भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के अंतर्गत पलिया में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान की रक्षा के लिए संविधान संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पलिया के हरशंकर लान परिसर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज मौर्य द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक सद्भाव के प्रति जनता को जागरूक करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सीतापुर सांसद राकेश राठौड़, सीएलपी लीडर राधना मिश्रा उर्फ मोना व पूर्व सांसद रवि वर्मा ने पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंच के माध्यम से भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों, मजदूरों व आम जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मौजूदा समय में देश महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सद्भाव को कमजोर कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा भारतीय संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सांसद राहुल गांधी की बातों और उनके सवालों को जानबूझकर अनदेखा कर रही है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जन संवाद और जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखती रहेगी। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में संविधान की मूल भावना को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया गया था। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज मौर्य के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के विचारों को सुना। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। आज संवाद का आयोजन किया गया। लखीमपुर खैरी के इस पलिया हमारे विधानसभा में आज का ये जो किसानों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, मैं समझता हूँ कि संविधान को बचाने की एक ललकार लेकर बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा, जहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर, गन्ने के कीमत के भुगतान को लेकर और हमारे थारू समाज पर हो रहे अन्याय और उन पर लगे झूठे केसेसों के बारे में बहुत गंभीरता से विचार हुआ। जिस संविधान ने हमें सुरक्षा प्रदान की, जिस संविधान ने हम सब लोगों को अपना मत देने का अधिकार दिया, उस संविधान पर आज उसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे और हमारे समाज के विभिन्न वर्गों पर, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, ओबीसी समाज हो, हमारे दलित वर्ग हो, उन पर हो रहे अन्याय का हम पूरा डटकर मुकाबला करेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करते हुए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देंगे। सर, इस समय वर्तमान में सर उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसानों का भुगतान सर नहीं हो रहा है, इसके अलावा आपने देखा थारू जनजाति के लोगों पे भी बहुत ज्यादा मुकदमे हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? उसी चीजों का मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मैंने, मोना जी ने, इसके लिए अगर विधानसभा में आवाज उठानी पड़े हम वहाँ उठाएंगे, सड़कों पर उठाना पड़े तो हम वहाँ उठाएंगे। उसके लिए हमने 30 दिनों की मोहलत दी है और उसके बाद में हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर जो भी आगे का आंदोलन का कार्यक्रम तय करेंगे उसमें हम शामिल हैं। पर खोजकर आज ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं, चाहे वो घरेलू सिलेंडर हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो। आप पार्लियामेंट बता रहे हैं कि पार्लियामेंट का सिलेंडर वहां पे कैंटीन बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई, रामलला की रसोई घर बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये इससे साबित हो रहा है कि ये इनकी जो अव्यवस्था है ये हर जगह हो चुकी है और लोग बहुत ही परेशान है, बहुत दिक्कत में है। भगवान राम के दरबार में अगर बंद हो गई, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है और बहुत ही मतलब उसकी मैं निंदा करता हूँ। धरातल पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चाहे हमारे लखीमपुर के हो या प्रदेश में कई जनपद के, उनका कहना है कि सभी कुछ ठीक है, पर्याप्त स्टॉक है। लखीमपुर में ही रोजाना 15,000 सिलेंडर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीते दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर भी हुआ था। तो जमीन पर, धरातल पर ये सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन अधिकारियों के हिसाब से सब ऑल इज वेल है। इस पे क्या कहें? अब ऑल इज वेल जब मोदी जी ही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, तो अधिकारी तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ये साबित हो रहा है
कि जनता की परवाह नहीं है, अधिकारी केवल अपना पॉकेट भर रहे हैं और देश की जनता को ठगने का काम ये सरकार कर रही है और अपने केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, इसको गुमराह कर रहे हैं। पूरी तरीके से अव्यवस्था है और आने वाले समय में अब लोग गैस से चूल्हे पर आ गए, कोयले पर आ गए, लकड़ी पर आ गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो किसानों को पेमेंट नहीं मिला है, क्या आने वाले भविष्य में यहाँ आंदोलन होगा? निश्चित तौर से हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। किसानों की लड़ाई, किसान हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने निर्देश दिया है, उस पर प्रत्येक कार्यकर्ता लागू होगा और उस पर आगे बढ़ेगा और उसको अभी हम उनको पत्रक देंगे और अगर पत्रक के बाद भी अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो हम उस मिल का घेराव करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, यहाँ पर क्षेत्र में वन्य जीवन द्वारा कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो जंगली जानवर के द्वारा, शेर के द्वारा किया गया, बच्चों को मारा गया, सरकार तत्काल उनको मुआवजा दे और उनकी मदद करे और इसको रोक लगाए।